बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अबिद अली घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोरो से मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने एक लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो कि आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसको मैंने इंट्रोडक्शन का नाम दिया है क्योंकि जो मैं एक लेक्चर की सीरीज़ को आगे लेकर चलूँगा तो उसमें क्या सारी चीज़ें होंगी, कौन कौन से टॉपिक हमारे डिस्कशन में होंगे, कौन कौन सी फील्ड्स को मैं डिफ़ाइन करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस से ली है, अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से। उसके अलावा हम जो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अरसे से जो है वो अटैच हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो इस लेक्चर के थ्रू अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपने जो भी लेक्चर का इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह मैं सीरीज़ का जो लेक्चर का इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह आज जो है वो पेश करूँगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट लाइफ में हम भी काफ़ी ऐसी चीज़ें फेस करते थे जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मैं ख़ुद इस चीज़ को मतलब कि जो है वो जानता हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे। प्राउड टू बी ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम किसी की जान बचाने के काम आते हैं। ये एक अहम फरीज़ा है जो कि इबादत के साथ साथ हमारी एक फ़ाइनेंशियली सपोर्ट में भी आता है कि हम अपने कमाने के साथ साथ जो है वो बेहतर तरीके से अगर काम करें, उसको ईमानदारी से करें, बेहतर तरीके से करें, तो हम इंसानियत की खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। तो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी एक फ़ील्ड बहुत वसी फ़ील्ड है। लोगों की खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला ने इस फील्ड को जो है वो हमारे लिए चूज़ किया, तो आपको इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। मेरे जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है वो आप लोगों की मुझे चाहिए। जिसमें ये है कि मैंने अपना ये अभी यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे जो भी मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, जो भी लेक्चर्स होंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड अपने करता जाऊँगा। तो इस चैनल की जो लिंक अभी मैंने यहाँ पे सामने भी दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में भी इस यूट्यूब चैनल की लिंक मैं दे दूँगा। कोशिश करें इसको जो है वो ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अपने जो भी आपके जूनियर्स हों, आपके सीनियर्स हों, या आपके क्लासमेट्स हों, या जो भी इस फील्ड से आपके साथ मुंसलिक हों, तो कोशिश करके उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन जो है वो आप ख़ुद भी जो है वो क्लिक करें, और दोस्तों से भी ये चीज़ इसका कहें, ताकि वक्त के साथ जो है वो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं अपना लेक्चर, तो आप लोगों को मिलता रहे। कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन होगी, जितने लोग हमें देखने वाले होंगे, उतना ज़्यादा ये है कि हम बात आगे पहुंचा पाएंगे। ये मेरा फेसबुक पेज है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोर अनऑफिशियल। ठीक है, इस पे जो दो चीज़ें जो है वो मोस्टली मैं कर रहा होता हूँ। एक तो ये होता है कि अभी इंशाल्लाह इस पे जब ये मेरे लेक्चर्स होंगे तो वीडियो अपलोड करने के साथ साथ जो है वो उसकी जो भी मटेरियल होगा, वो पीडीएफ फॉर्म में हो, पीपीटी फॉर्म में, या वर्ड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में होगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे जो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो यहाँ से इजीली आप लोगों जो है वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा इस पेज के थ्रू जो है वो मोस्टली हमारे पास ओवरसीज़ की और पाकिस्तान में जहाँ भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब्स आती हैं, तो मोस्टली मैं इस पे जो है वो अनाउंस कर रहा होता हूँ। सारी जहाँ भी जॉब्स आती हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीज़ें, और जो हमारी फील्ड का सब कुछ काम हो रहा है, वो सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे भेजता रहता हूँ मोस्टली। तो कोशिश करें ख़ुद भी इस पेज को जो है वो लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी जो है वो कहीं के इस पेज को जो है वो लाइक करें, ताकि सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है वो हम कांटेक्ट में रह सकें। और बाकी जो लेक्चर्स होंगे, तो लेक्चर में ये है कि हम डिस्कशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ये होगा कि किसी भी लेक्चर की जो डिस्कशन होगी, तो वो इंशाल्लाह जो है वो इस ग्रुप पे, इस पेज पे जो है वो मैं लाइव आ जाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो है वो थ्रू कमेंट्स जो है वो डिस्कशन भी इजीली हो सकती है कि जो टॉपिक मैंने डिफ़ाइन किया था, जिस टॉपिक पे जो है वो बात हुई थी लेक्चर में, तो उसके बारे में आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, क्वायरीज़ हों, तो आप लोग वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये एजुकेशनल सोसाइटी घोटकी का मेरा यूट्यूब चैनल है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट व्यू की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो स्कोप एंड ग्रेजुएशन के होंगे, और एक जो हमारे अलग से लेक्चर होंगे वो होंगे प्रोफेशनल स्टडीज़ के। तो मैं ये फिर मेंशन करता रहूँगा हर वीडियो के अंदर कि ये हमारा कौन से टाइप का जो है वो लेक्चर है।
अब आते हैं हम स्कोप एंड ग्रेजुएशन के लेक्चर्स के ऊपर के स्कोप एंड ग्रेजुएशन लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करूंगा, या हम लोग जो है वो कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मोस्टली वो चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन आएंगी जो कि आपकी अपनी फील्ड के हिसाब से होंगी। आपकी फील्ड में आपकी फील्ड का स्कोप क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ओवरसीज़ के अंदर आप लोगों की ग्रेजुएशन, आप लोग ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ के लिए कैसे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपकी ग्रेजुएशन लेवल और उसके अलावा उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन लेक्चर की सीरीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जिसमें कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो मेंशन किए हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी वर्ल्ड वाइड, दुनिया के अंदर एमएलटी का क्या स्कोप है और क्या हो रहा है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। एज ए स्टूडेंट ऑफ बी एस एम एल टी व्हेन यू हैव टू ज्वाइन योर फील्ड, मोस्टली हमारे जहनों में और स्टूडेंट स्पेशली स्टूडेंट्स के जहनों में यह क्वेश्चन होता है कि हमें अपनी फील्ड को स्टूडेंट लाइफ में कब ज्वाइन करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की भी जो है वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाउ यू कैन बिल्ड अप योर प्रोफेशनल स्किल्स इन स्टूडेंट लाइफ, कि हम अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ताकि हम जब प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखें तो हम बिल्कुल रेडी हों। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एमएलटी कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके अलावा जो है वो कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज और ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हु इज़ लेबॉरेटरी प्रोफेशनल, एज ए BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यू हैव अलो टू प्राइवेट प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। ये बहुत ही कामन और बहुत ही अहम ऐसे समझेंगे सवाल भी हर जहन में उठता है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। जब प्रोफेशनल लाइफ में हम आ जाते हैं तो काफ़ी हमें इनके सवालात जो है वो इस जवाब के काफ़ी जवाबात हमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अहम सवाल है। यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएलटी प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस जो है वो BS MLT, BSc, MSc, MPhil और PhD, DMLT, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें जो है वो अनाउंस कर रहे होते हैं। तो इनकी हकीकत क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो बेहतर हैं जो कि आगे आपको जो है वो काम आ सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। Are you confused about completion of BSMLT? Which field you have to join at the side of your professional career as well as your further higher studies? Mostly हमारे जहनों में भी ये उस वक्त सवाल उठता था कि हम अपनी जो है वो BS ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करने का सोच रहा हूँ क्योंकि हमारी फ़ील्ड एक पाकिस्तान के हिसाब से एक नई फील्ड मानी जाती है। अभी तक एक टेक्नीशियंस का जो स्कोप और डिप्लोमा सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो BS ग्रेजुएशन लेवल पे जो MLT को अभी जो है वो एक लेकर आया गया है। तो उस हिसाब से फिर ये है कि हमारी फील्ड को एक जो है वो नई फील्ड माना जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर हमारे जहनों में उठती हैं कि हम जो है वो BS जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम किस सेक्शन में, लैब के किस सेक्शन में, क्योंकि हमारी जर्नल डिग्री है, हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग हो गया, सारी हम मतलब सेक्शंस जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो फिर हमें खुद कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन से सेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और फर्दर BS के बाद MPhil हमें किस जो है वो सब्जेक्ट में करनी चाहिए। Abroad jobs for medical lab technologists, higher studies medical lab technology students in overseas and in Pakistan। दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो है की पॉइंट्स, लेक्चर्स, प्रोफेशनल स्टडीज़। अब प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर जो हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे वो हमारी चीज़ें होंगी कि लेबॉर्ट्री के एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनकी थ्योरी हो गई विथ रेफरेंसेस। कंटेंट जो भी हम बयान करेंगे, जो भी हम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका रेफरेंस होगा कि ये इस बुक में से लिया गया है और ये यहाँ से जो है वो लिया गया है। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो भी होंगी, जो भी रेफरेंसेस होंगे, जो भी किसी वेब के थ्रू हम लेंगे तो उसका भी जो है वो रेफरेंस में आप लोगों को साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें
देता रहूँगा। तो ये हमारे जो है वो प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हम अपनी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे अपने जो भी लैब के सेक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको जो है वो अंडर डिस्कशन जो है वो लेंगे। जिसके की पॉइंट्स इस तरह भी हम मतलब बना सकते हैं कि जैसे लेबॉर्ट्री सेशंस हमारे होते हैं हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, वायरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट। तो इनकी जो भी सारी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, और उसके अलावा उनकी थ्योरीज़। और उसके बाद जो हमारे लिए मेन एक अहम चीज़ होती है वो होती है डिस्कशंस, किसी भी टेस्ट के ऊपर डिस्कशन, कि इसके ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं तो इनकी रिज़ल्ट्स के बारे में फिर आगे डिस्कशन जो है वो सारी चीज़ों को करना। लेबॉर्ट्री टेक्निक्स हो गया या लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हो गया, जो भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर एक जो है वो एनालाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी भी हमें जो है वो नॉलेज रखनी चाहिए। सीरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल कलेक्शन, जैसे हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो इसकी भी नॉलेज हमें लाजमी रखनी है कि सैम्पल कलेक्ट किस तरह होता है, सैम्पल स्टोरेज किस तरह होती है, कौन से सैम्पल्स की टाइमिंग क्या होती है, इससे ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज में रखना लाजमी होती हैं। लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल इथिक्स, एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट हम लैब के अंदर काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वे में हमें कौन अपने एम्प्लॉइज़ के साथ किस तरह चलना चाहिए, हमें आने वाले अटेंडेंट्स के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, हमें पेशेंट्स के साथ किस तरह जो है वो डील करना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि हमारे सारे स्टैंडर्ड्स और इन सारी चीज़ों को चेकआउट कर रहा होता है, और हमारे जो भी लैब के अंदर काम हो रहा होता है, जिस भी सेक्शन के अंदर, उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो बना रहे होते हैं कि आप लोगों को इस स्टैंडर्ड के थ्रू इस तरह काम परफॉर्म करना है। थैंक यू दोस्तों। इंशाल्लाह ये मेरा आज फर्स्ट लेक्चर था, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन आज दिया है कि इस तरह जो है वो वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, और उसमें ये हमारे दो जो है वो किस्म के अलग अलग जो है वो लेक्चर्स बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, जिसमें हमारी जो है वो अपनी एक स्टडी भी कवर हो जाएगी। उसके अलावा हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी बिल्डअप होती रहेंगी, कि हमें जो है वो एज ए मैनेजमेंट सिस्टम, लेबॉर्ट्री सिस्टम, अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से आगे चलने के हिसाब सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है वो हल करते रहेंगे। अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।